हेलो फ्रेंड्स। सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने की सीरीज में हम देख रहे हैं स्टार पैटर्न का प्रोग्राम नंबर 28। इसके पहले हम स्टार पैटर्न पे ही 27 प्रोग्राम्स देख चुके हैं और करीब करीब एक ही तरीके से हमने सारे प्रोग्राम्स बनाए हैं। यदि आपने स्टार पैटर्न 1 नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें बेसिक स्केलेटन बनाने का कोड दिया हुआ है। यानी हर प्रोग्राम में हम एक ही लॉजिक से एक ही पैटर्न को फॉलो करते हुए प्रोग्राम्स बना रहे हैं। तो मिनिमम चेंजेस हमको करने होते हैं और उसके लिए भी मैंने 4 स्टेप का एक सिंपल फार्मूला आपको बताया हुआ है। तो यदि किसी ने लेक्चर 1 नहीं देखा है स्टार पैटर्न का तो वो ज़रूर देख लें, ताकि उसको आइडिया हो जाए कि वो स्केलेटन कैसे बनाते हैं। क्योंकि आज के लेक्चर में हम उस स्केलेटन को डिस्कस नहीं करेंगे, हम इस पर्टिकुलर लॉजिक को डिस्कस करेंगे जिससे कि ये शेप प्रिंट होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 4 स्टेप का फॉर्मूला हमें लिखना है और प्रोग्राम में हमको क्या लिखना है फिर हम उसको देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, जो 4 स्टेप में से पहली स्टेप है, आप डायग्राम बनाइए। वो पैटर्न जो आपको प्रिंट कराना है उसको ड्रॉ कर लीजिए और उस पर इस तरीके से हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लीजिए, जिससे कि आपको क्लियरली पता चल जाए कि इस पैटर्न को प्रिंट कराते वक्त कितनी रोज और कितने कॉलम्स यहाँ पर हैं। राइट, तो ये आपको पैटर्न समझ में आ रहा है। तो अब बेसिक स्केलेटन क्योंकि आपको मालूम है और जिनको नहीं मालूम उन्होंने स्टार पैटर्न 1 देख लिया होगा, तो आपको ये कोड अब समझ में आएगा। मैंने सबसे पहले लिखा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर मैं 2 वेरिएबल्स तो कम से कम बनाऊंगा, आई और जे। अगर और लगेंगे तो हम बाद में और बनाएंगे। हमें पहला लूप चलाना पड़ेगा जो कि रो के लिए रहेगा आई की वैल्यू 1 से लेकर, जैसा कि अभी हमें डायग्राम में समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ रोज इसमें 5 हैं, तो हम यहाँ पर 5 तक लूप को चलाएंगे और आई प्लस प्लस, ये हमारे फॉर लूप की बॉडी। और इसके अंदर हम एक और फॉर लूप लगा रहे हैं जो कॉलम को कंट्रोल करने के लिए है। जे की वैल्यू 1 से लेकर जे लेस देन इक्वल टू, आप देख सकते हैं कि डायग्राम में कॉलम है 9, तो यहां पर मैं लिखता हूं 9 जे प्लस प्लस, ठीक है। और ये इसकी बॉडी, और इस फॉर लूप की बॉडी खत्म होने के बाद हमको लिखना होता है एक प्रिंट एफ, जिसमें हम न्यू लाइन कैरेक्टर लिखते हैं जिससे हर बार लाइन चेंज हो। ये जो अंदर वाला फॉर है इसमें हमें लिखना होता है एक इफ एल्स। अगर इफ कंडीशन ट्रू है तो हम प्रिंट करा देते हैं स्टार या जो भी हमें वैल्यू प्रिंट करानी है, और उसके बाद हम लिखते हैं एल्स और बची हुई जगह पे हम प्रिंट कराते हैं स्पेस। ये वो बेसिक स्केलेटन है जो हर बार हम प्रोग्राम बनाते वक्त लिखते हैं। अब इसमें कुछ माइनर चेंजेस करके हम डिजायर्ड शेप प्रिंट करा देंगे। तो आइए पहले अब समझते हैं कि स्टेप नंबर 2 क्या है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करें कि जो कॉलम है फर्स्ट वाला, उसमें 2 डिजिट के नंबर्स भी रखे हुए हैं। राइट, तो यहाँ पर कुछ 1 डिजिट के नंबर भी हैं और 2 डिजिट के नंबर भी हैं। तो 2 डिजिट के नंबर्स 2 कैरेक्टर प्लेसेस जगह ले लेंगे, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन फिर भी हम इसको बनाएंगे। पहले तो हम ये देखें कि आई की वैल्यू, अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो नंबर जहाँ प्रिंट हो रहे हैं ना, वह नंबर ना प्रिंट करा के कोई दूसरा सिंबल प्रिंट करा लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हैश, मैं हैश प्रिंट करा लेता हूँ नंबर की जगह। बाद में मैं हैश की जगह नंबर्स प्रिंट कराऊंगा, यानी जहाँ पे लिखा हुआ है 1 3 2 4 5 6, इस जगह पे हैश प्रिंट करा लेता हूँ और बाकी जगह पे क्या प्रिंट करा लेता हूँ, स्टार। तो इससे क्या होगा कि बाद में मैं हैश की जगह पर नंबर्स प्रिंट करने का लॉजिक सोचूंगा। तो फिलहाल आई और जे ये रोज और कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये मैं स्टेप नंबर 2 बता रहा हूं आपको। और हमारे इस पैटर्न में जहां जहां नंबर्स लिखे हुए हैं उसको आपने हैश सपोज कर लिया है, तो कुछ जगह पे हैश प्रिंट होगा और कुछ जगह पर स्टार प्रिंट होगा और कुछ जगह पर स्पेस प्रिंट होने वाला है। ठीक है, तो मैं देख रहा हूं कि स्टार प्रिंट हो या हैश प्रिंट हो, स्पेस नहीं, स्टार या हैश प्रिंट हो, इन दोनों में से कुछ प्रिंट हो। उसके लिए कंडीशन क्या होगी, अगर आई की वैल्यू 1 है तो जे की वैल्यू भी 1 है, तो स्टार या हैश में से कुछ प्रिंट करना है। आई की वैल्यू 2 है तो जे की वैल्यू 1 2 और 3, इन तीनों पे हमें हैश या स्टार प्रिंट कराना है। जब आई की वैल्यू 3 है तो जे की वैल्यू 1 2 3 4 एंड 5,
सिमिलरली जब i की वैल्यू 4 है तो j की वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और जब i की वैल्यू 5 है तो j की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया कि स्टार या हैश कहाँ कहाँ प्रिंट होने। अब देखते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हम i और j की वैल्यूज को दोबारा से लिखेंगे, लेकिन इस बार थोड़ा स्मार्ट तरीके से लिखेंगे। देखिएगा, i की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 या 5। अब सोचिए i की वैल्यू अगर 3 है तो j की वैल्यूज क्या होनी चाहिए, j की वैल्यूज होनी चाहिए 1 2 3 4 5। अब इसी को रिलेशनल ऑपरेटर की मदद से कैसे बोलेंगे, ये j की वैल्यूज है तो हम लिख सकते हैं j लेस देन इक्वल टू 5। इसी प्रकार से i की वैल्यू 4 है तो हम लिख सकते हैं j लेस देन इक्वल टू 7। i की वैल्यू 5 है तो j लेस देन इक्वल टू 9। i की वैल्यू 2 है तो j लेस देन इक्वल टू 3, और i की वैल्यू 1 है तो j लेस देन इक्वल टू 1। अब स्टेप नंबर 4 करेंगे जिसमें हम इसी को जनरलाइज करने वाले हैं। जनरलाइज करने के लिए ज़रूरी क्या है, ज़रूरी यह है कि हम जो कॉमन चला रहा है वो एक बार लिखें। यानी स्टेप नंबर 4 में मैं j लेस देन इक्वल टू तो लिख ही देता हूँ। अब मैं यहाँ कुछ ऐसा लिखूँ i के टर्म्स में कि i की वैल्यू 1 हो तो ये 1 बन जाए, 2 है तो 3 बन जाए, 3 है तो 5 बन जाए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 इंटू आई माइनस 1। अब देखिए आप 2 इंटू आई माइनस 1 का मतलब जब i 3 है तो 2 3 है 6, 6 माइनस 1 5। तो ये i की एक एक वैल्यू बढ़ाने से ये एक्सप्रेशन की जगह पर 1 3 5 7 9 बनता जाएगा। तो ये हो गई हमारी कंडीशन स्टेप नंबर 4 में जो है। तो यदि ये जो स्टेप नंबर 4 में कंडीशन बनी है ये हमारे इफ में हम लिखने वाले हैं, कंडीशन ट्रू रहती है तो ये स्टार या हैश प्रिंट होता है, एल्स स्पेस प्रिंट होता है। ये ऐसा लॉजिक है। तो अब देखिए, जैसा कि हम प्रोग्राम बना रहे हैं यहां पर हम लिखेंगे j लेस देन इक्वल टू 2 इंटू आई माइनस 1। लेकिन इस जगह हमेशा स्टार नहीं प्रिंट कराना है, बल्कि हमें या तो स्टार प्रिंट कराना है या स्पेस प्रिंट कराना है। तो मैं यहाँ पर भी क्या करता हूँ, एक और इसके अंदर इफ लिखता हूँ। इफ कंडीशन इज ट्रू तो प्रिंट करिए हैश एल्स प्रिंट करेंगे स्टार, यानी या तो स्टार प्रिंट होगा या हैश प्रिंट होगा। और अगर ये वाला इफ फॉल्स हो जाता है तो हम स्पेस प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो अब हमें इसके बारे में सोचना है। अभी यहाँ पर कंडीशन के नाम पर हमें क्या लिखना है, कब हमें स्टार प्रिंट करना है, कब स्पेस प्रिंट करना है, ये हमको देखना है ना। तो अब इसके लिए हमें लॉजिक बनाना है। तो अभी इसके लिए लॉजिक बनाने के लिए हम फिर से एक बार समझेंगे, और ये जगह थोड़ी सी मैं खाली कर लेता हूँ यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि ये देखा जाए कि स्टार कब प्रिंट होना है और हैश कब प्रिंट होना है। अब हमें देखना है कि j की किन वैल्यूज़ पे हमें स्टार प्रिंट करना है और किन वैल्यूज़ पे हैश। ठीक है, तो i की वैल्यू और j की वैल्यूज़ क्या होंगी। जब i 1 है तो हम j पे क्या प्रिंट करना चाहते हैं, हैश। तो मैं सिर्फ अभी हैश के फेवर में i और j की वैल्यूज़ लिखूंगा। तो j कितना होना चाहिए, 1। अगर i की वैल्यू 2 है तो j की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 और 3, क्योंकि बीच में सेकंड कॉलम में तो स्टार प्रिंट होना चाहिए। i की वैल्यू 3 है तो j की वैल्यू होनी चाहिए 1 3 और 5। इसी प्रकार से जब i की वैल्यू 4 है तो j की वैल्यू होनी चाहिए 1 3 5 7, और जब i की वैल्यू 5 है तो j की वैल्यू होनी चाहिए 1 3 5 7 9। तो हम ये देख रहे हैं कि एवरी ऑल्टरनेट नंबर्स प्रिंट होने हैं, यानी हैश प्रिंट होना है, ऐसा बोल सकते हैं। तो एक जगह पे कैरेक्टर प्रिंट हो, उसके बाद फिर स्टार प्रिंट हो, फिर कैरेक्टर प्रिंट हो, फिर स्टार प्रिंट हो, ऐसा हमें चाहिए।
तो हम चाहें तो एक वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। वेरिएबल का नाम कुछ भी रखा जा सकता है, एक्स रखा जा सकता है, या मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम रख रहा हूँ फ्लैग। फ्लैग की वैल्यू इनिशियली मैं रखता हूँ 1। तो अगर फ्लैग की वैल्यू 1 है तो हैश प्रिंट हो जाए। इफ फ्लैग इक्वल्स टू 1 तो प्रिंट हो जाए हैश, नहीं तो प्रिंट हो जाए स्टार। ये मैं चाहता हूँ। क्या ये बात समझ में आई? अब फ्लैग की वैल्यू हर बार हैश प्रिंट कराने के बाद या स्टार प्रिंट कराने के बाद मैं अपडेट कर दूंगा। क्या कर दूंगा? फ्लैग की वैल्यू चेंज करके कर दूंगा 1 माइनस फ्लैग। 1 माइनस फ्लैग क्यों? क्योंकि अगर फ्लैग 1 है तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और फ्लैग अगर 0 है तो 1 माइनस 0 0 हो जाएगा। मतलब फ्लैग की वैल्यू 1 है तो 0 हो जाए, 0 है तो 1 हो जाए। तो फ्लैग की वैल्यू को मैं हर बार चेंज करूंगा। एक बार 1 करूंगा, एक बार 0 करूंगा। देखिए, आपको मेरी बात अगर नहीं समझ में आई है तो यहां पर समझिए। मैं एक वेरिएबल और ले रहा हूं फ्लैग नाम का, और इनिशियली उसकी वैल्यू यहाँ नहीं, हर बार जब लाइन चेंज होती है, आई की वैल्यू चेंज होती है, तो फ्लैग की वैल्यू में क्या कर देता हूँ 1। स्टार्टिंग में हर लाइन के स्टार्टिंग में फ्लैग की वैल्यू में चाहता हूँ 1 रहे। अब यदि फ्लैग की वैल्यू 1 है तो कंडीशन ट्रू है और हैश प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो स्टार प्रिंट हो जाएगा। और ऐसा करते ही हम चाहेंगे कि फ्लैग की वैल्यू अपडेट हो जाए 1 माइनस फ्लैग से। ठीक है, अभी इसमें क्या होगा, कुछ जगह पे हैश प्रिंट होगा, कुछ जगह पे स्टार प्रिंट होगा, और हैश और स्टार ऑल्टरनेट प्रिंट होंगे। एक बार मैं रन करके दिखाता हूँ इसको। तो आप देख सकते हैं ये जो पैटर्न प्रिंट हो रहा है, ये पैटर्न एग्जैक्टली वही है जो हमें चाहिए। बस अब हैश की जगह मुझे डिसाइड करना है कि नंबर्स कैसे आएंगे। लेकिन हमने आधी बैटल तो जीत ली, आधी लड़ाई तो हमने जीत ली है। अब देखते हैं हैश की जगह कैसे नंबर्स डिसाइड होंगे। तो अब देखिए, जो नंबर्स हम लोगों को प्रिंट कराने हैं वो नंबर्स बेसिकली सबसे पहले आता है 1, ठीक है, उसके बाद 3 से स्टार्ट हो रहा है। एक्चुअल में आप इसको ऐसे रीड कर सकते हैं 1 के बाद 2 3 4 5 6, फिर 7 8 9 10 11 12 13 14। मतलब नंबर तो एक एक करके ही बढ़ रहा है, लेकिन उसके प्रिंट होने का जो तरीका है वो कुछ ऐसा है। समझ में आ रहा है? इस तरीके से प्रिंट हो रहा है। ठीक है, ओके। तो हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं और उस वेरिएबल की वैल्यू यहां पर प्रिंट करा लेते हैं। एक वेरिएबल लेता हूं, नाम रख लेता हूं इसका k, और k की वैल्यू इनिशियलाइज कर देता हूं 1 से। तो k की वैल्यू हैश की जगह पे प्रिंट कराऊंगा। तो %d लिखा और यहां पे लिख देता हूं k। तो हर बार क्या होगा, k की वैल्यूज प्रिंट होगी और k की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी। आप देख रहे हैं, k की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी। लेकिन k की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो ये प्रिंट कैसे होगा? ये प्रिंट एक्चुअल में ऐसे हो रहा होगा, सबसे पहले 1, फिर 2 3, फिर 4 5 6। हमें ऐसा थोड़ी चाहिए, हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें तो 1 के बाद 3 से स्टार्ट हो। तो देखिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पर शुरुआत तो 1 से ही करनी है, उसके बाद अगली बार शुरुआत करनी है 3 से, उसके बाद शुरुआत करनी है 4 से, फिर 10 से, फिर 11 से। ठीक है, तो एक बार मुझे नंबर को घटाते जाना है और एक बार मुझे नंबर को बढ़ाते जाना है। फिर मैं घटाते जाऊंगा, फिर मैं बढ़ाते जाऊंगा। इस तरीके से अप्रोच होगी। ठीक है, अब जब i की वैल्यू 1 है तो k की वैल्यू क्या है 1, वो हमने प्रिंट करा दी। फिर जब i की वैल्यू 2 होती है तो k में असाइन कर देता हूं i प्लस 2, सॉरी k में अपन असाइन कर देते हैं k प्लस 2, यानी k की जो प्रीवियस वैल्यू है उसमें i जोड़ देता हूं। तो देखिए क्या हुआ कि k की वैल्यू शुरुआत में 1 थी, जब सेकेंड लाइन की बारी आएगी तो k की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 2 इज 3। ठीक है, और जब i की वैल्यू 3 होगी तो k की वैल्यू सिंपली k प्लस 1 होगी, और जब i की वैल्यू 4 होगी तो k की वैल्यू जो कुछ भी है
उसमें आई ऐड हो जाएगा, यानी एक बार हम 1 ऐड कर रहे हैं, एक बार आई ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो k को अगर मैं शुरुआत में 0 से इनिशलाइज कर देता हूँ, ठीक है, तो पहली बार में भी k में मैं 1 ही ऐड कर रहा हूँ, यानी एक बार मैं 1 ऐड करता हूँ k में, एक बार मैं i ऐड करता हूँ। इस तरीके से ये लूप चल रहा है k प्लस 1। क्या समझ में आ रही है आपको ये बात? तो देखिए k की वैल्यू मैं शुरुआत में क्या रखने वाला हूँ, 0 रखने वाला हूँ। ठीक है, और हर बार जब लाइन चेंज होती है, i की वैल्यू चेंज होती है, तो k की वैल्यू भी चेंज करता हूँ। ठीक, तो देखिए शुरुआत में मैं k की वैल्यू रखता हूँ 0, और उसके बाद जब भी लाइन चेंज होती है, यानी i की वैल्यू अभी 1 है, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, i की वैल्यू चेंज होगी, तो मैं क्या करूँगा, यदि i एक ऑड नंबर है, ठीक है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो i मॉड्यूलस 2 क्या होगा, 1। तो देखिए i की वैल्यू जब ऑड नंबर है तो k में 1 ऐड करना है। देखिए i की वैल्यू 1 के लिए, 3 के लिए, 5 के लिए, सभी में ऐसा हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं k में असाइन करूँगा k प्लस 1। ठीक, एल्स अगर i की वैल्यू इवन है तो क्या करेंगे, k में असाइन करेंगे k प्लस i। ठीक है, ये हमने लॉजिक यहाँ बना लिया। अच्छा, और उसके बाद क्या होगा, हमें k की वैल्यूज, स्टार्टिंग वैल्यूज मिल गई है। हर लाइन में k की स्टार्टिंग वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो मिल गई है। शुरुआत में जब i की वैल्यू 1 है, और क्योंकि k 0 था तो 0 प्लस 1 1 हो गया, तो k की स्टार्टिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, पहली लाइन में 1। और फिर सेकेंड लाइन में जब i की वैल्यू 2 है तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 2 दैट इज 3। तो यस, k की वैल्यू हो गई है 3। ठीक है, अगली बार क्या हो जाएगा, k प्लस 1, यानी k की जो वैल्यू है उसमें 1 ऐड हो जाएगा। अब k की वैल्यू कितनी थी तो उसमें 1 ऐड कर देंगे। ठीक है ना, तो स्टार्टिंग में जब k की वैल्यू 1 है, मतलब i जब 1 हो जाएगा तो k भी 1 हो जाएगा, तो हम k की वैल्यू प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, बेसिकली हम क्या करेंगे, एक p नाम का वेरिएबल ले लेंगे और k की वैल्यू उसमें कॉपी करा लेंगे और p की वैल्यू प्रिंट करा लेंगे। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर हम एक और वेरिएबल ले लेंगे p, और यहाँ पर k की वैल्यू प्रिंट कराने की बजाय हम p की वैल्यू प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, ओके, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम p में k की वैल्यू ही असाइन करवा देंगे। ठीक है ना, तो जब ये चलेगा, देखिए यहाँ पर मैं p में असाइन करवा दूंगा k की वैल्यू। ठीक है, तो कोई इशू नहीं आएगा, p की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अच्छा, p की वैल्यू प्रिंट होने के बाद जब i की वैल्यू फिर चेंज होगी, सेकंड लाइन की बात आएगी, तो k की वैल्यू फिर हो जाएगी 3। ठीक है, p में k की वैल्यू आएगी, यानी p में भी 3 आ जाएगा, लेकिन p की वैल्यू को एक एक करके मुझे डिक्रीमेंट कराना पड़ेगा क्योंकि 3 के बाद मुझे अगली वैल्यू 2 प्रिंट करानी है। अच्छा, k में फिर, अच्छा i की वैल्यू जब 3 होगी, तीसरी लाइन की बात होगी, तो k में फिर 1 ऐड हो जाएगा और k की वैल्यू हो जाएगी 4। तो फिर मैं p में k की वैल्यू असाइन करूंगा। यहाँ मैंने p को डिक्रीमेंट कराते हुए प्रिंट कराया था, यहाँ पर मैं p में इंक्रीमेंट कराते हुए प्रिंट कराऊंगा क्योंकि 4 के बाद मुझे 5 चाहिए, फिर 6 चाहिए, पर p के साथ साथ k का भी इंक्रीमेंट करूंगा ताकि k की वैल्यू 4 से 5, 5 से 6 हो जाए। और फिर जब i की वैल्यू 4 होगी तो k की वैल्यू में i ऐड हो जाएगा, k की वैल्यू 6 हो चुकी होगी जिसमें कि 4 ऐड हो जाएगा तो k हो जाएगा 10। तो फिर मैं p में असाइन करवा दूंगा k की वैल्यू और p माइनस माइनस की वैल्यू प्रिंट कराता जाऊंगा, यानी p की वैल्यू 10 के बाद 9, 8, 7 इस तरह से जाएगी, लेकिन k फिक्स रहेगा 10। तो अगली बार इसमें हम 1 ऐड करें, जब रो 5 है तो 1 ऐड करें तो आ जाएगा 11, और उसके बाद फिर p में k की वैल्यू असाइन करेंगे और p में इंक्रीमेंट करते जाएंगे और k में भी इंक्रीमेंट करते जाएंगे। ये हमारा लॉजिक है। ठीक है, तो जब मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है ना, तो ऑल्टरनेट चलने वाला है, यानी जब आप वैल्यू प्रिंट करा रहे हो p की, ठीक है, यहाँ बात करते हैं, जब p की वैल्यू आप प्रिंट करा रहे हो उस समय देखो, यदि i ऑड नंबर है, ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ऑड नंबर है यानी i की वैल्यू 1 है, 3 है या 5 है, तो मुझे क्या करना है, i की वैल्यू 1, 3 या 5 के केस में
P और K दोनों को इंक्रीमेंट कराना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर P का भी इंक्रीमेंट करूँगा और K का भी इंक्रीमेंट करूँगा, ठीक है। ये दोनों काम करने हैं मुझे, तो ये दोनों पे मैं कर्ली ब्रैकेट लगा देता हूँ। देखिए, ठीक है, मैंने P और K दोनों को इंक्रीमेंट किया। और अगर ऐसा नहीं है एल्स, तो सिर्फ P में डिक्रीमेंट करूँगा, क्योंकि आप देखते हैं I की वैल्यू अगर ऑड नहीं है, इवन है, तो सिर्फ P में डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। आई डोंट नो, हो सकता है कोई गलती हो। वैसे जैसा कि अभी अपन ने प्लान किया है उस हिसाब से तो प्रोग्राम बन जाना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा कुछ मिस्टेक है क्या। 1 4 3, तो कुछ नहीं, K में जो एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट हो गया है उसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, K की वैल्यू को अपनी तरफ से एक डिक्रीज कर दिया है, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट हो रहा था। तो अब देखें इसको रन करके, एग्जैक्टली वही आउटपुट आ गया है जो हमको लाना था, क्योंकि हमने I की वैल्यू 1 होने पर P और K दोनों में इंक्रीमेंट किया हुआ है, तो K की वैल्यू 1 से बढ़कर 2 हो गई थी, और इसीलिए क्योंकि K की वैल्यू 1 से बढ़कर 2 हो गई थी, तो यहाँ पर वैल्यू 3 की जगह 4 प्रिंट हो रही थी। अभी प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्ट है, आप देख सकते हैं। तो ये प्रोग्राम सिंपल नहीं था, इसमें काफ़ी कुछ चैलेंजेस थे। हमने उन सभी चैलेंजेस को पार करते हुए प्रोग्राम बना लिया है और हमारा आउटपुट बिल्कुल सही आ रहा है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि ये जो पैटर्न है इसमें ये 2 डिजिट के नंबर हैं, इसलिए ये काफ़ी लेंथ ले रहे हैं, ठीक है। इस प्रॉब्लम को भी हम थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम प्रॉपर अलाइनमेंट चाहते हैं तो जहाँ अपन %d लिख रहे हैं वहाँ पे %2d लिख लेते हैं। इससे क्या होगा कि कम से कम 2 डिजिट्स तो 2 कैरेक्टर स्पेसेस तो कंज्यूम होंगी ही होंगी। इसी प्रकार से स्टार भी जहाँ प्रिंट हो रहा है वहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा स्पेस दे देते हैं, और जो स्पेस प्रिंट हो रहा है वहाँ पे भी हम एक एक्स्ट्रा स्पेस दे देते हैं। अभी इस प्रोग्राम को रन करते हैं, आप देखें कंपैरेटिवली बेटर है, अब प्रॉपरली अलाइंड हमको दिखाई दे रहा है। ये जो % और d के बीच में 2 लिखा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो डेटा प्रिंट होगा वो कम से कम 2 कैरेक्टर प्लेसेस तो कंज्यूम करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ये प्रोग्राम हमारा बन गया है। ये प्रोग्राम की रिक्वेस्ट भेजी थी उड़ीसा से मिस्टर प्रवीण ने, और आई होप उनको उनका सोल्यूशन मिल गया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। यदि आपको इस तरह के और वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी एक वेबसाइट है www.mysurgy.com। यहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड मैनर में मिल जाते हैं। यहाँ आप कई सारे वीडियो कोर्सेज देख सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रखे हुए हैं, C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS वगैरह के। प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने के लिए सभी लैंग्वेजेस में अलग अलग प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज रखी हुई है, और उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी हैं जहाँ पे प्रोग्राम बनाने के अप्रोच को भी सिखाया जा रहा है। साथ में कैंपस प्रिपरेशन रिलेटेड भी काफ़ी सारा मटेरियल आपको इस साइट पे मिलता है। आप इस साइट को देखें, इसमें डेली एक नया कंटेंट अपलोड होता है। यदि आपको लगे कि ये काफ़ी यूज़फुल है तो आप प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करें, व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे इस वेबसाइट के बारे में लोगों को बताएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।